ये सब भारतीय है, ये नागरिक है। नागरिक का मतलब केवल मतदाता नहीं होता है। संविधान के तहत जीने का अधिकार जिसको मिलना चाहिए वो नागरिक है। और ये सभी में दलित है, आदिवासी हम कहते हैं, यहाँ जनजाति के कहते हैं वो है, और अन्य जात धर्म के हैं। पर इनका पीढ़ियों से असम में जब निवास रहा है तो ये आसामी है। और ऐसे आसामी लोगों के जो घर बने, कई गरीबों ने अपना पूरा पैसा डालकर थोड़े लाख रुपए में कुछ जमीन का टुकड़ा खरीदा। किसी पेंशनर ने खरीदा, किसी ने सेना में देशभक्ति का कार्य किया है, उन्होंने भी खरीदा। और उस पर उन्होंने जब संभव हुआ तब घर बनाया। वो सब 1203 परिवारों के घर तोड़ दिए। अब इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करने के लिए तोड़े हैं, ये वक्तव्य सो सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो एक नाला मणिपुर से आता था और अगर मेघालय से, सॉरी मणिपुर से नहीं, मैं तो मेघालय से ही कल आई और अभी आसाम देख रही हूँ, तो वहां से वो आगे जाकर फिर ब्रह्मपुत्रा तक वो पानी जा रहा था। तो बाढ़ का ये कारण नहीं था, लेकिन इन्होंने बाढ़ मुक्त करने का नाम लिया। और बाद में सीएम के आश्वासन में ये भी आया कि यहाँ की जमीन बहुत महंगी है, तो जिनके घर तोड़े हैं उनको मैं जमीन दूंगा दूसरी जगह पर, ये कहते हुए आखिर में उन्होंने ये मंजूर किया कि दूसरी जगह में जमीन कैसे दूंगा, क्योंकि यहाँ की जमीन की कीमत 1 बीघा की 7 करोड़ है। ये अगर सिविल गाइडलाइन है कि मार्केट वैल्यू है, लेकिन इतनी जमीन में महंगी कैसे दे दूंगा, तो मुझे यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ी। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसके लिए जमीन, पानी, जंगल सब का हत्या होती है, सबका एक प्रकार से अग्निदान होता है और लोगों को बेघर किया गया है। आज जो किराए पर रह रहे हैं, इनके घर का मलबा, इनके घर का लोहा, इनके घर की लकड़ी, ये सब दलालों ने लेकर बेची है। ये भी कितनी बड़ी बात है। और पहले तो ये नाले के बाजू में 30 फीट का बोल रहे थे, अब सैकड़ों फीट तक के घर तोड़े हैं। और जबकि मैं देख रही हूँ यहाँ से वो जिंजर टाटा का होटल है। अब रतन टाटा को तो बहुत लोग याद करते हैं कि वो दानशूर थे, लेकिन उनका होटल छोड़ दिया है। और यहाँ हिम्मत सिंह का वो जो है, ये है आइडियल व्यू है। ये आइडियल व्यू है क्या? ये तो जो घर ध्वस्त हुए हैं उसके ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हैं, और ये तो क्या आइडियल व्यू है? ये तो आइडियल नहीं है, ये आदर्श नहीं है। ये हमारा आदर्श होना चाहिए, हर इंसान को आवाज़ का अधिकार मिलना। और आज इनको आश्वासन दिया कॉम्पेंसेशन का, वो भी कैसे आधा अधूरा दिया है। पक्के मकान को जरा ज्यादा दिया है, फिर भी किसी को 5 लाख दिया है पक्का मकान को, किसी को 10 लाख दिया है, किसी को 1 लाख मिला है कच्चे मकान को, और 50% से कम लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है। तो बाकी को तो बेघर ही नहीं, बिल्कुल ही वंचित करके छोड़ा है। तो ये लोग अभी एक अहिंसक सत्याग्रही समुदाय बन गया है। ये किसी पार्टी से नहीं है, ये नॉन पार्टी पीपल्स पावर है। और मुझे लगता है इसमें विमेन्स पावर, महिला शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो जब जब महिला लड़ती है, सरकार की कुर्सी हिलती है, ये हमारा नारा है। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो आपको जो बदलाव लाना है वो केवल पार्टी का बदलाव नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है, या आर्थिक बदलाव है, जिसमें गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए।